जय हिंद एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्यम फिटनेस फैक्ट्री में। आज ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हमारे एक ऐसी हस्ती है जिसके बारे में आपको जान के उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सस्पेंस बनाते हैं, मिलते हैं आगे। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, वैसे तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हस्ती बहुत बड़ी है, तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ छोटा सा, बाकी उनसे मिलेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में समझेंगे। ठीक है। मिस यूपी वो रह चुकी हैं 2 बार, 2022 और 2023 में। IBBF मिस इंडिया रह चुकी हैं 2023 में, और मिस एशिया 5th रनर अप रह चुकी हैं मैम। और आज मैम फीमेल बॉडी बिल्डिंग को बहुत आगे बढ़ा रही हैं। तो आइए सीधा मिलते हैं मैम से। जय हिंद मैम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये हैं मिस अनु गोस्वामी, जो कि भारत का नाम पूरे दुनिया में रोशन करनी है और हमारे प्रयागराज का नाम रोशन कर रही हैं। तो आज हम लगाने वाले हैं मैम के साथ वर्कआउट। आज क्या लगाएंगे मैम? बैक लेग से स्टार्ट करेंगे। ओके मैम। फिर लास्ट में मारेंगे हम लोग डेडलिफ्ट लास्ट में करेंगे। डेडलिफ्ट मतलब लास्ट आज खत्म करता है मेरे को। शुरू करते हैं लेग से। ओके मैम, स्टार्ट करते हैं वो। ओके, कितनी की मैम? 8 रेपिटेशन। जय महादेव। बहुत हैवी है। अरे कुछ नहीं है सर, बॉडी आगे, बहुत बढ़िया। वन मोर। तो मैम सबसे पहले हमारे ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या बताएं? हम इलाहाबाद से हैं, बॉडी बिल्डिंग शुरू किए हुए हैं। अगर सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो कर रहे हैं, आगे भी करना है। शुरुआत तो हमारी जैसे सब जानते हैं कि वुमेन्स एक तो वुमेन्स, ऊपर से बॉडी बिल्डिंग। यस मैम। थोड़ा टफ था बट अभी अच्छा है मैम। एक तरीके से जैसे मैंने आपसे बात भी हुई थी, आपका मैंने बायो चेक किया, हर चीज़ चेक किया है। तो उसमें आप क्रिकेट खेलती थी, हाँ, फिर बॉक्सिंग की तरफ गई, फिर बॉडी बिल्डिंग की तरफ गई। ये मतलब कैसा रहा चेंज, कैसे हुआ? एक चीज़ और हम बायो में नहीं डाले, इससे पहले हम एथलीट करते थे। वो कॉम्बिनेशन देख रहे हो मतलब सब जूनियर खेले हैं। अच्छा। यहाँ तक इंटरनेशनल का कैंप भी किए थे एथलीट में, सब जूनियर का। बट प्लेन फुट है मेरा, इस वजह से इंटरनेशनल नहीं खेल पाए। शायद मेरे नसीब में इंटरनेशनल लिखा था। ऐसा कहीं और कहीं यार। देन वहाँ से स्विच किए तो क्रिकेट में आए, सोचे क्रिकेट में कुछ मिलेगा। बट जिस समय हम क्रिकेट खेल रहे थे उस समय IPL नहीं स्टार्ट हुआ था। यस। और शायद क्रिकेट बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है IPL की वजह से। बिल्कुल। और जब वुमेन्स में IPL आया तो तब जाके वुमेन्स का कुछ क्रिकेट हुआ, तो उतना टाइम नहीं था हमारे पास। फिर सोर्स ऑफ इनकम जैसे बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, वहाँ से स्विच किए। बॉक्सिंग था एक, बॉक्सिंग कह सकते हैं कि फाइटिंग के लिए था। यस। तो आप तो फाइटर है ना मैम? हाँ, फाइटर भी है। तो बॉक्सिंग शुरू किए थे कि हाँ ठीक है, कुछ मार धाड़ जैसी चीज़ आनी चाहिए, बट हमसे मार धाड़ नहीं हो सकता। सोर्स के लिए हम आए थे इसमें फिटनेस लाइन में कि हाँ सोर्स ऑफ इनकम हमारी बने, इसलिए फिटनेस लाइन में आए थे। देन एक छोटी सी चीज़, किसी मेल फिटनेस ट्रेनर ने मुझसे कह दिया कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये लड़कियों के बस की बात नहीं है बॉडी बिल्डिंग। मैंने कहा ऐसा क्या है इसमें जो लड़कियों की बस की बात नहीं है? जहाँ आसमान छू रही हैं लड़कियाँ, पहाड़ चढ़ रही हैं, बॉडी बिल्डिंग में ऐसा क्या है जो लड़कियों की बस की बात नहीं है? फिर पढ़ाई करना शुरू किए, जाने बॉडी बिल्डिंग में क्या है। फिर ये हुआ कि अब कर ही लेते हैं। वही है। तो ऐसा क्या है बॉडी बिल्डिंग में जो हमारे बस की बात नहीं है? फिर शुरुआत किए, लोगों के ताने भी बर्दाश्त करने पड़े। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के ताने हमको और ऊपर ले जाता है। जी मैम, तो हम तो चाहते हैं लोग मुझे और ताने मारे। जी है। वर्कआउट भी करते रहेंगे। हाँ, यस मैम, बिल्कुल। तो मैम बॉडी बिल्डिंग क्या कहते हैं, फीमेल्स के लिए कहा जाता है कि सही गेम नहीं है, तो बट आपको भी सुनना पड़ा होगा घर वालों से, कैसा रहा प्रेशर?
ये सब बकवास चीज़ें हैं, सही चीज़ें नहीं है। क्या है अभी हम लोग बताएंगे। जी मैम, क्यूरियोसिटी है जानने की। बिल्कुल। हाँ, बॉडी बिल्डिंग वैसा ही गेम है जैसे आप समझ लीजिए कि हमारे दिल की साइज जो है मेल से थोड़ा सा छोटा होता है। अगर फिटनेस में जाए और साइंस के थ्रू देखें तो मेल के थ्रू हमारा दिल का जो साइज होता है वो छोटा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें हार्ट अटैक जल्दी आएगा। नहीं, भगवान न करे ऐसा कभी हो, तो बल्कि क्या आप दें लोगों को। नहीं, हम अपना दिल नहीं देंगे। नहीं, हार्ट अटैक दीजिए। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों की मिथ है। यस। जैसे पहले मिथ थी कि फिटनेस में लड़कियां आती थी, डंबल छूती थी, कहते हमारे डोले बन जाएंगे। अभी भी हाँ। अभी भी है। तो होता क्या है कि जब हम बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाते हैं ना, तो हम फैट से हट के मसल्स पे कंसंट्रेट करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मसल्स पे कंसंट्रेट करेंगे तो वो जो डमी बना रखे हैं ना लोगों ने, जो एक फीमेल की डमी बना रखी है कि नहीं लड़की यह है कोमल होनी चाहिए, साड़ी पहनेगी, उस डमी में उनको फिट होना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग क्या है, बिल्कुल अलग है। उस डमी में लड़कियां फिट नहीं हो सकती क्योंकि उस चीज से अलग हटे। अब हमारी मसल्स जो है ना ज्यादा होंगी जी। जब हम फैट कट कर रहे हैं, मसल्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो मसल्स ज्यादा होंगे। अब मसल्स ज्यादा होंगे तो और लड़कियों से तो अलग लगेंगे ही। बिल्कुल। इसलिए कह दिया गया है कि फीमेल्स के लिए बॉडी बिल्डिंग सही नहीं है। यस। और दूसरी चीज अगर दूसरे वे से देखें ना तो बॉडी बिल्डिंग आने के बाद फीमेल्स ज्यादा फिट नहीं है। बिल्कुल। फीमेल्स में ऐसे भी जो मसल्स की क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है, जो जिसका असर देखा जाता है 30-35 के बाद। मसल्स का क्या काम है, बोन्स को सपोर्ट करना, ऑर्गन सेफ रखता है। और जब हमारे पास मसल्स ही नहीं रहेंगे तो क्या वो सपोर्ट करेगा। बिल्कुल। मेल्स में तो ऑलरेडी है बट फीमेल्स में मसल्स कम होती है। अब जिनके पास फैट ज्यादा है वो फैट लॉस करने के चक्कर में कार्डियो कर जाती हैं। कार्डियो वेट लॉस तो कर रहा है बट मसल्स भी लॉस कर रहा है, जिनकी वजह से उनको इंजरी ज्यादा होती है। हमारे हिसाब से तो बॉडी बिल्डिंग आने के बाद लोग ज्यादा फिटनेस पे आए हैं। जी हाँ। और हमारी कोशिश तो यही है, जैसे बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ हम एक फिटनेस ट्रेनर भी हैं, तो मेरे तो सपने यही है जो बिस्तर पे उन्हें खड़ा कर दिया जाए बिल्कुल। फिटनेस के थ्रू। और देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो सुन के मैम ये वेट रखना है, बढ़ाना है, क्योंकि मैं तो थक चुका हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। सही क्लास चाहिए, बढ़ाते हैं। हो गया मैम। कितना लिया मैम? 8 रेपिटेशन। जय महादेव। बहुत हैवी है। अरे कुछ नहीं है सर, थोड़े आगे। बहुत बढ़िया। वन मार। ओके, मैं एल्बो बाहर कर रहा था। हाँ। लेग्स को जाने दो, नीचे जाने दो। सेम अप। हाँ बहुत बढ़िया। हमारा जो ये फिटनेस लाइन है ना, यस मैम। ये बहुत बड़ा समुंदर है। जी मैम। मैम एक बहुत बड़ा सवाल है ना कि बॉडी बिल्डिंग में ऐसा कहते हैं ना कि जो टेस्टा लेते हैं अलग से, एम जो लगाते हैं, हाँ हाँ। तो कई जो सोशल मीडिया पे चलते रहता है मैं नेचुरल हूँ, बॉडी बिल्डर स्टेज पे ज्यादा तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है मैं नेचुरल हूँ। लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते मैम ये? उनको शर्म आती है एक्चुअली अपनी सच्चाई बताने में। अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोग होंगे भी, हम सबके लिए नहीं कह सकते। उस वे से भी बॉडी बनाई जा सकती है बट उसमें ना आपका जीन्स मैटर करता है। जी।
आपके जीन्स क्या है। अब किसी के जीन्स ही चला आ रहा है एकदम गोल मटोल, तो आपके जीन्स में कहाँ से आ जाएगा भाई। जीन्स मैटर करता है, फिर डाइट मैटर करता है। उतनी डाइट हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और जिस लेवल की डाइट चाहिए नहीं तो आप अपने घर में खेती कराओ जी। तब तो आप कर सकते हो। और जो ये कहते हैं ना कि मैंने कुछ नहीं लिया, उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। ठीक है, जो नॉर्मल क्या होता है, हमारे पास एक बच्चा आया था 18 साल का, बहुत बड़े घर से था, नाम नहीं लेंगे हम उनका। 1 लाख की गड्डी ले आया, कहता कि मेरी बॉडी बनवा दे। तो इस लेवल पे ना थोड़ा सा लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं कि हमें बॉडी चाहिए, एनी हाउ बॉडी। चीजें लेना गलत नहीं है, बट चीजें आप कैसे ले रहे हो, कितना टाइम लग रहा है, किसके गाइडेंस में ले रहे हो, ये मैटर। ATCT का नाम सुने होंगे, यस हाँ, है ना, वो साइकिल थेरेपी। जी। उसका भी यही है कि आप चला रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप साइकिल तो चला लिए, उसके बाद आप क्या कर रहे हो। जी मैम, मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। मेंटेनेंस तो मांग ही रहा है, और ये तो बहुत बड़ा झूठ है कि हम कुछ नहीं लिए। नेचुरल। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है, सबको सारी सच्चाई पता है। हाँ, ये भी कहना गलत है कि बस आप वही लेके बॉडी बना लिए, बहुत मेहनत लगती है। सिर्फ किसी चीज को बॉडी में डालने से नहीं बनती बॉडी। आप डाल के मर सकते हो, बॉडी नहीं बना सकते हो। मैम देख रहा हूँ मैं वर्कआउट में। अभी तो बहुत हैवी चल रहा है। चलते हैं। यस, नेक्स्ट। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, और बढ़िया। वकीलों के बारे में सुना है आपने? नहीं, इनकी पूरी जिंदगी बढ़ते हुए जाती है। ये तो है। उसी तरीके से हम फिटनेस की जो लाइफ होती है ना, पूरी लाइफ आप कुछ ना कुछ खोजते हुए जाओगे। डॉक्टर एक समय के बाद पढ़ना बंद कर देगा, सारी फील्ड जितने भी फील्ड है ना, सब पढ़ना बंद कर देंगे। बट एक वकील और एक फिटनेस ट्रेनर कभी पढ़ना नहीं बंद करेंगे। अच्छा। उनको नए केस मिलते हैं तो किताब उठाएंगे, हमें नए केस मिलेंगे। जैसे कि L4 L5 में अगर प्रॉब्लम होती है ना, तो डॉक्टर क्या कहेगा कि आप रेस्ट करो। बिल्कुल। अब कुछ डॉक्टर इतने अच्छे होने लगे हैं जो कहेंगे नहीं आप जाओ जिम जाओ, एक्सरसाइज करो। बट पहले क्या होता था, वो ये कहते थे L4 L5 में दिक्कत है, आप झुक के एक बाल्टी भी मत उठाना। ये करेक्ट है कि वो झुक के नहीं उठा सकते, बट पोजीशन बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। L4 में प्रॉब्लम क्या है, हमारी बोन्स ये तो अंदर भी है तो बाहर गई, अब उसको आप रख के तो सही कर नहीं सकते। बिल्कुल। उसके लिए ट्रेनिंग करेंगे तब सही होगा। इसीलिए जब हमारे पास केस आते हैं ना, तो हमें भी पढ़ना पड़ता है कि कौन सी मसल्स पे वर्क करें, कितना वर्क करें, कि डाइट कैसे बनाए। तो हम भी पढ़ना नहीं बंद करते हैं। जी है ना, मैम, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है हमें। बहुत। बहुत बढ़िया। जर्क थोड़ा कम कोशिश करो, भले पूरा रेंज में जाए, बट जर्क कम। बहुत बढ़िया। मैम, क्वेश्चन था, हाँ। महिलाओं के लिए जो बॉडी बिल्डिंग का ट्रेनिंग होती है वो किस तरह अलग होती है? उनकी ट्रेनिंग शेड्यूल कैसे होता है? मसल्स वर्क जो है सेम होता है, थोड़ा सा डाइट में अंतर होता है। थोड़ा सा फीमेल्स अपने ग्लूट्स पे ज़्यादा वर्क करती है जी, और बाकी सारी वर्कआउट सेम होता है। वेट ट्रेनिंग में क्या है, वो जैसे सबकी बॉडी अलग है, अपना अपना वेट ट्रेनिंग लगाते हैं अपने अकॉर्डिंग, और ऐसा कुछ खास अलग नहीं होता जी। कहा जाए कि नहीं अलग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा चेस्ट की वर्कआउट में अंतर होता है, थोड़ा सा ग्लूट्स की वर्कआउट में अंतर होता है, बाकी सब सेम होता है। अच्छा। बाकी किसी भी वर्कआउट में अंतर नहीं होता है। वेट ट्रेनिंग अपने अकॉर्डिंग कितना वेट वो कर पा रहे हैं उस तरीके से। अगर मैं बॉडी बिल्डिंग से हट के बात करें, हाँ जो एक सिंपल फीमेल है, अपने आप को फिट करने आज से चाह रही है, हाँ,
उनका एक सबसे बड़ा मिथ है कि वे वजन कम करेंगे हाँ। तो हम फिट हो जाएंगे। फिट हो तो जाएंगे। इसका आप क्या कहना चाहोगे इस पे? ये असल में ये सिर्फ यहाँ की प्रॉब्लम नहीं, पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है। हम कितनी लाइफ में जी रहे हैं, वेट लॉस, वेट गेन, जी मैम। ठीक है। एक्चुअली इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, आप फिट किसे कहते हैं? आप क्या सोचते हो फिट किसे कहते हैं? फिट यानी कि मैम पहले तो सबसे पहले बाहरी फिटनेस से ज्यादा अंदरूनी फिटनेस जरूरी है। ठीक है, फिजिकल से ज्यादा मेंटल हेल्थ जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है, तो एक प्रॉपर वे में कि आप डेली रूटीन कर सको बिना किसी हेजिटेशन के बजाय किसी आराम से आप कर सको, वो फिट है। एक्चुअली यही फिटनेस का मायने ही यही है, फिटनेस का, कि आप बिना थके अपना डेली रूटीन का काम कर रहे हो, जी मैम। उसी को फिटनेस कहेंगे। बट अभी क्या लोगों ने सोच रखा है कि जो देखने में स्लिम स्लिम दिख रहा है, डोले सोले दिख रहा है, फिट नहीं भैया। हम लोग जब कटिंग पे आते हैं ना, हम लोग को दो झापड़ मारते तो गिर जाए, ये कंडीशन होती है। ऐसा नहीं है। फिटनेस का मतलब ही यही है कि आपका फैट कितना है, आपकी मसल्स कितनी है, आप कैलोरीज कितना देख रहे हो, आपका हार्ट रेट क्या चल रहा है। इन सबको मेजर करने के बाद समझ में आता है कि इंसान वो कैसा है। सबका फिटनेस अलग होता है, सबकी फैट परसेंट अलग होते हैं, सबके मसल्स अलग होती हैं, है ना, बॉडी वर्क अलग होता है, बॉडी टाइप्स अलग होती है। यहाँ तक हमारी जो हार्ट रेट होती है ना, वो भी अलग होती है जी। तो आप कैसे किसी को देख के कैसे कह सकते हो कि नहीं वो इंसान फिट है, वो इंसान फिट नहीं है? बिल्कुल। किसी की जीन्स ही है जो गोल मटोल है, तो ऐसा नहीं है वो इंसान फिट नहीं है, वो भी इंसान फिट है। बट अब उसकी जीन्स है तो क्या कर सकते हैं? हाँ, वो अपने आप को फिट करने के लिए जिम आ रहा है कि हम और बल्क ना हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सच है कि बॉडी में फैट परसेंट हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है। बिल्कुल। जिम इंसान इसीलिए आ रहा है कि हम अपना फैट परसेंट कंट्रोल रखें, और सिर्फ जिम आने से फैट परसेंट कंट्रोल नहीं, मुंह पे भी कंट्रोल करना पड़ता है। जाहिर सी बात। जो आजकल जिम से ज्यादा चाट और फुल्की की दुकान खा रही है, वो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं हम लोगों से ज्यादा, ये तो है ना। मैम एक क्वेश्चन था कि जो बॉडी बिल्डिंग कर रही है फीमेल या कोई भी एथलीट है, हाँ, अपनी नॉर्मल लाइफ कैसे चलाता है? जॉब, घर, ये सारी चीज कैसे मैनेज करता है? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन कर गया है। हाँ, हमारी एक्चुअली नॉर्मल लाइफ होती ही नहीं है। कैसे? देखिए, नॉर्मल लाइफ किसे कहते हैं? नॉर्मल लाइफ फिर आप वही कहे ना, अगर हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम तो जिस लाइफ में जी रहे हो वो हमारे लिए नॉर्मल हो चुकी है, और अगर बाकी लोगों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम तो नॉर्मल ही नहीं है ना। तो हमारी नॉर्मल लाइफ कैसी होगी? एक्चुअली कुछ भी नहीं, ठीक चल रही है। कुछ समय घर वालों से गाली खाते हैं और कुछ समय क्लाइंट से गाली खाते हैं। ऐसी चलती है, फिर भी मैनेज हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। तो मैम आप मतलब जो प्रेशराइज हो जाते हैं, कई बार कई एथलीट बहुत प्रेशर में चले जाते हैं, हाँ, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? कुछ नहीं है, प्रेशर ही तो हमारा आगे बढ़ने का रास्ता है। आप इसको ना ऐसे लो, देखिए हम इंडियंस हैं, सिर्फ हमारे ऊपर प्रेशर नहीं, पूरे इंडियंस के ऊपर प्रेशर है। अगर हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ना बंद हो जाए ना, तो आप उम्मीद करोगे इंडियंस काम नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, कंफर्ट जोन में हम काम ही नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, हम उतनी स्पीड से काम करेंगे। प्रेशर को बहुत पॉजिटिव लो और आगे बढ़ते रहो। और बहुत छोटी सी बात बोलेंगे यार, कि हम रास्ता अगर ऐसे अपनाए हैं ना, तो हमें लाइफ जीना भी हम ही को सीखना पड़ेगा। प्रेशर के साथ लाइफ जिए, चाहे उसको हम वर्डन लेके लाइफ जिए, हंसते हुए लाइफ निकालो अपने आप। सक्सेस की दुनिया में कब आगे चले जाओगे पता ही नहीं चलेगा। बहुत आज आपके साथ वर्कआउट करके वर्कआउट करने में मजा आ रहा है, प्लस सीखना है ना जो चीज वो मुझे लगता है किसी बुक में कोई सिखा सकता है। और सही बता दूं, मुझे इंटरव्यू देने की आदत नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बातें कर रहे हैं। यस सर। मैं वो भी आप ऑन चल रही हैं, कटिंग पे हैं कि नॉर्मल ऐसे ही? नॉर्मल चल रहा है। नहीं, कट्स टी शर्ट्स के ऊपर से दिख रहे हैं थोड़ा। ये रहेगा मैम? नहीं, ये वो ओके, तो बाहर में निकालो। मैम एक और क्वेश्चन ना, कि बॉडी बिल्डिंग करते समय या
ऐसी नॉर्मल फिटनेस के लिए हाँ। जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो क्या है? दोनों में अलग अलग है। जी। मेल्स में ईगो लिफ्टिंग और फीमेल्स में डंबल से वर्कआउट नहीं करना। 80% जिम में जितनी भी फीमेल्स आती हैं मुझे देख के तो कहती है मुझे ऐसी बॉडी नहीं बनानी, तो हम कहते हैं ऐसी बनेगी भी नहीं। ठीक है, होता क्या है कि फीमेल्स के अंदर डर है कि हमारे डोले से वो निकल आएंगे, जो कि कभी नहीं हो सकता। नॉर्मल वर्कआउट से मुझे कहने में शर्म नहीं आती, भाई हम लेते हैं। Yes, ma'am, now हम this दारू is नहीं पीते, हम सिगरेट नहीं पीते, हम इससे बड़ा नशा करते हैं। बहुत बड़ा नशा है मैम। ठीक है, तो बाकी जो फीमेल्स है ना, प्लीज ये मैसेज भी उन्हें पहुंचाइए कि वेट ट्रेनिंग करना उनके लिए बहुत अच्छा है। जी। वो जितने अच्छे से वेट ट्रेनिंग करके वेट लॉस और बॉडी टोन कर लेंगे ना, तो उतने अच्छे से वो फ्लो ट्रेनिंग या कार्डियो करके नहीं कर पाएंगे। फ्लो ट्रेनिंग हमारे लिए है कि हम स्टार्टिंग पीरियड में फ्लो ट्रेनिंग होते हैं, जिसे बॉडी वेट ट्रेनिंग कहता है। जी। वो आपको, बट उसके बाद क्या, या तो आप अपना बॉडी बढ़ा के बॉडी वेट ट्रेनिंग करो, या तो फिर वेट से वेट ट्रेनिंग करो। और मेल्स का क्या है कि वो ईगो लिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं, कमर उमर तोड़ लेते हैं। कहीं मैम मेरी तरफ से नहीं है आपका? नहीं है एक्चुअली। जी। जैसे हमारे जिम में भी बहुत सारे लड़के आते हैं, अगर उनके सामने हम 160 180 डेडलिफ्ट मार रहे हैं तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है। मैं भी मारूंगा। है ना, तो ईगो लिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं भाई, आपकी बॉडी अलग है, आपकी ट्रेनिंग अलग है, हमारी ट्रेनिंग अलग है। हम उस लेवल पे ट्रेनिंग किए हैं। कटिंग के दौरान हम लोग 100 रेपिटेशन करते हैं, आप नहीं कर पाओगे। जी मैम। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखो, आप ट्रेनिंग करो, नो डाउट एक दिन आप उतना वेट जरूर मार पाओगे, बट आज नहीं। बिल्कुल, है ना, उसके लिए टाइम, हर चीज के लिए टाइम चाहिए होता है। जी मैम। कई बार मेरे पास भी क्वेश्चन आते हैं कि मेरे पास जो आते हैं बच्चे, हाँ। भैया 6 महीने में बॉडी बन जाएगी? हाँ बिल्कुल, सर्जरी ऐसा? करने बैठे हैं। ऐसा 6 महीने भाई बॉडी नहीं बनती। ठीक है भाई, टाइम दो, मसल को थोड़ा मैच्योर होने दो। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, नहीं इंजरी लेके बैठोगे और कुछ नहीं। हाँ, तो फिर वो डॉक्टर को पैसे देंगे ना। तो इससे 6 महीने दे दो। आए हमें देते, हमें बहुत खर्चे होते हैं। स्टार्ट करते हैं मैम। ठीक है, वेट उठा के पहले पूरा खड़े हो गए, आप हिप पीछे पुश करिए, आप बैंड करिए, रूट से एकदम टाइट करके अब करिए, देखिए नीचे जाने दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया, आपकी मसल चलने लगी। साथी वाह। हम कमर से काम कर लें, जी। बट नहीं, हम कमर से नहीं, हमारा ये जो सपोर्ट करता है ना, मिडिल बॉडी है, हम जैसे हिप ग्लूट्स जो हमारी है उसको टाइट करेंगे, पुश करेंगे ना, ऑटोमेटिक हमारी जो बॉडी है ना वो कंट्रोल हो जाएगी। जैसे कि इसमें ज़्यादातर लोगों को डेडलिफ्ट, बैंड ओवर, इन सब में इंजरी होती है। यस मैम। इसके पीछे रीजन यही है। अभी हम उठाएंगे, ऐसे उठा के ऐसे करेंगे ना, जी। और ग्लूट्स ढीला छोड़ दिया, जी। हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स ढीला छोड़ दिए, तो ऑटोमेटिक आप नॉर्मल करके देखो, ये आए। अब यहाँ से ना, ये हमारी शोल्डर भी खींच रहा है। अब अगर यही चीज हम ग्लूट्स टाइट किए ना, ये, और यहाँ से ये गया, ये हाँ जी देखिए, मैम। हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स जहाँ टाइट होंगे ना, अपर बॉडी को सपोर्ट कर देगा। आपको जो इंजरी नहीं होंगी। हाँ, इंजरीज नहीं होंगी, फाइट बढ़ेगा। हाँ, मैम जैसा कि आपने लगाया है, ठीक है, हाँ। मैं कर तो नहीं पाऊंगा लेकिन ट्राई जरूर कर सकता हूँ। हाँ, बस ट्राई करो। मेरा मानना है कि मैम ट्राई करना जरूरी होता है, बहुत। करो या ना करो। ट्राई और ईगो लिफ्टिंग में थोड़ी सी अंतर होता है। जी। ईगो लिफ्टिंग होता है जहाँ हम डैमेज होने लगते हैं ना, वहाँ भी खींचते हैं। जी। और ट्राई में होता है कि हमने ट्राई किया, इससे नहीं हुआ, देन गिव अप। ये दिमाग में बैठा के करूँगा। पोजीशन ट्राई पे ध्यान, करूँगा। हाँ, यस पोजीशन पे ध्यान देंगे, ऐसे नहीं। हाँ, पूरा खड़े होंगे, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग टाइट करिए। डन, बहुत बढ़िया। 1, बहुत बढ़िया। 2, 3, 4, एक्सेल, 5, 6, 7, 1 मोर, रिलैक्स। अगर आप ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग टाइट किए हो तो नहीं आएंगे और कभी इंजरी नहीं हो सकती। जी। डेडलिफ्ट में भी यही सेम है। मैं और लगा सकता हूँ लेकिन करूँगा नहीं मैं, क्योंकि नहीं, ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊँगा। ठीक है, तीसरे सेट हो गया, हम लोग चलते हैं फिर से फ्लैट्स पे।
ओके मैम। ठीक है। पे ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, जरूरी है लेकिन जब ध्यान देना भी। करने की बारी आती है ना तो लोग हाँ, दूर खड़े होते हैं। हम तो बॉडी मेडिसिन और इंजेक्ट करके बनाए हैं ना। ऐसा लोगों का कहना है, बट ठीक है, वो भी अपनी जगह सही है। नाइस। ऐसे ही नहीं कोई इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो देख लो, ये है मेहनत भाई। एक्सरसाइज जितनी भी हमने की है अभी तक, तो अभी तक आप मुझे कितनी रेटिंग देंगे 10 आउट ऑफ अगर देना चाहेंगे तो? नहीं, 10 to 10 नहीं देंगे। अभी बच्ची है, अभी देते हैं, लास्ट में देंगे। मेहनत ज़्यादा कुछ तो मिले। हाँ ठीक है मैम, सही है मैम। हाँ बहुत बढ़िया। जब ऑक्सीजन अच्छे से जाएगा तभी हमारे जो मसल्स हैं वो वर्क करेंगे, और जब हम ब्रीथ होल्ड करके किसी चीज़ को वर्क कर रहे हैं तो बेचारा क्या करेगा जी, है ना। तो किसी भी एक्सरसाइज में बहुत बड़ा किरदार होता है इनहेल एक्सेल। अब इनहेल एक्सेल कैसे करता है? जैसे अभी हम लैटरल डाउन कर रहे हैं ना जी। तो इससे क्या है, जहाँ हमारी मसल्स छोटी हो रही है वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेल करेंगे, और जहाँ मसल्स बड़ी हो रही है इनहेल ऑटोमेटिक होगा। जब आप एक्सेल करोगे तो इनहेल अपने से होगा, ज़्यादा वर्क करेगी और एनर्जी भी हमारी ज़्यादा रहेगी। इसी चीज़ में मैम लोग डाउट, अक्सर लोगों को डाउट यही होता है हाँ, कि कब सांस लेनी है, कब सांस छोड़नी है। छोड़नी है। इसका बहुत छोटा सा है, जहाँ मसल्स किसी भी एक्सरसाइज में जहाँ मसल्स हमारी छोटी हो रही है वहाँ ब्रीथ को आउट करना है, जी और जहाँ बड़ी हो रही है वहाँ ब्रीथ इन। जी मैम। छोटी सी चीज़ है, करने तो बड़ी हो जाएगी। चलिए चलिए। हाँ, दर्द लग रहा है। नहीं होगा, और आगे बैठिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ यही। चल कंट्रोल करिए, ऊपर नीचे लाएंगे, कंट्रोल करिए ऊपर। बहुत बढ़िया, चल बहुत बढ़िया। मन में एक और करेगा। हो जाओ, बहुत बढ़िया। हाँ, आपको पता है हम लोग जब हैवी वेट मारते हैं चीटिंग भी करते हैं। हाँ तो चीटिंग करना गलत नहीं है, बट चीटिंग आप ऐसे करो जिससे आपकी इंजरी ना हो। जी। जैसे लेट पुल डाउन पे बहुत लोग कहते हैं अरे ये झूला झूल के मार रहा। नहीं भाई, हम नीचे लाने के लिए झूला झूलना, बट मसल्स हमारी कहाँ वर्क कर रही है, ऊपर ले जाना। जी। ऊपर तो हम कंट्रोल ही कर रहे हैं ना, ऊपर कौन सी चीटिंग कर लेंगे। जी। तो चीटिंग करना गलत नहीं है, बट इंजरी ना हो। जैसे चीटिंग करना डेडलिफ्ट में गलत है। जी। लेट पुल डाउन में आप जब हैवी मार रहे हो, अपनी लिमिट से ज़्यादा मार रहे हो, चीटिंग करते हो। अब बड़े कोच कहेंगे ये क्या बता रही है। नहीं मैम, कई क्या है ना कि जो बड़े एथलीट को देख के लोग वही तो करने बिगिनर सोचते हैं कि मैं भी करूँगा, लेकिन नहीं हो उनको सकता। ये नहीं पता कि उनका माइंड कनेक्शन और हमारा माइंड कनेक्शन हाँ, बहुत है। इससे याद आया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यूट्यूब देख के कहते हैं कि हम सारी वर्कआउट कर लेंगे, और यूट्यूब पे डाइट देख के कहते हैं अरे यही डाइट तो हमारे में फॉलो होगी। नहीं होती भाई, हमारा BMR दूसरी तरह काम कर रहा है, उनका BMR दूसरी तरीके से काम कर रहा है, तो कैसे हो जाएगी? जी मैम। सेम चीज़ नहीं हो सकता। ओके, चलते हैं हम लोग केबल पे। केबल ओके। ठीक, तो एक चीज़ मैंने आपको देखा कि आप प्रॉपर कंट्रोलिंग फॉर्म में मार रहे हैं। वो क्या करता है, नीचे जाएंगे, हाँ देन पूरा खड़े हो जाएंगे। हाँ, ये ये इसमें भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। जैसे हम यहाँ कंट्रोलिंग कर रहे हैं, इतना हैवी नहीं है ये। अच्छा। ये करके देखो तो इतना हैवी नहीं है। अब हमें क्या है, हमें ना मसल्स इस समय मसल्स पे लोड डालना है, जी। ना कि मसल्स पे स्ट्रेच करना है। दोनों में अंतर है। जो ये करके ये कर रहा है ना, उनका रेंज ज़्यादा है। हम अगर ये करके ये करेंगे, हो सकता है मेरा शोल्डर चला जाए। ओके। मेरी कैपेसिटी अलग है, उनकी कैपेसिटी। मैं कहता है गलत कुछ नहीं है, उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग वो कर रहे होंगे, हो सकता है, और हम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग एक एक्सरसाइज को कई तरीके से कर सकते हैं। जी। जैसे हम लोग डेडलिफ्ट मारते हैं ना, आपको पता है जिनके L4 L5 में वो भी डेडलिफ्ट मार सकते हैं। हाँ, मैं भी करता हूँ।
बट आपके करने में और नॉर्मल डेडलिफ्ट करने में दोनों में अंतर होगा ना। जी। इसी तरीके से जिनके लैट्स बहुत होते होंगे ज़्यादातर वो ऐसे करेंगे, क्योंकि उनके लैट्स ना ऐसे हो ही नहीं पाएंगे जी। ऐसे होंगे। ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स को आप देखे होंगे वो ऐसे चलता है, हाँ जी, क्योंकि उनके लैट्स इतने निकले होते हैं ना, ये हाथ ऐसे होने ही नहीं लोग देता। बोलते हैं एटीट्यूड में चल रहा है। एटीट्यूड निकल रहा है, बट वो बेचारे क्या कर रहे हैं। उनकी मजबूरी है। अच्छा, आप पीछे ठीक है। इसको खुलने तो देखो, अभी अपने से असर समझ में आएगा, है ना। एल्बो पे ध्यान नहीं देना, एल्बो और कम करिए। अब यहाँ से इसको खुलना है, ये अब नीचे लाइए, दबाइए। हाँ, अब इसको खुलने दीजिए। देखिए मसल सब में आप चलने लगेगी। मैम आपके साथ ट्रेनिंग करके लग रहा है मैं भी कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, एक अच्छी फिजिक तो ले ही लूँगा। नहीं, अभी भी है। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन था आपसे कि हाँ। अगर आपको मौका मिले तो आप एक इंडियन एथलीट के साथ ऐसा कौन सा एथलीट होगा इसके साथ आप ट्रेनिंग करना चाहोगे? यार इसे आप ईगो कह सकते हो, या एक्चुअली जब हम क्रिकेट खेलते थे ना तो हम मैच नहीं देखते थे। अच्छा। अब आप कहोगे एक क्रिकेटर और मैच नहीं देखते, ये कैसे है? थोड़ा सा मेरे अंदर ना ये गलत चीज़ है, इसे सही नहीं कहेंगे। एक्चुअली जो मेल्स क्रिकेटर है ना, आप अभी भी देखोगे कि वो वुमेन्स क्रिकेट को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते। वुमेन्स क्रिकेट भाग के जाएंगी, आप मुझे इंटरव्यू दे दो, आप मुझे ऑटोग्राफ दे दो, नहीं दे दो भाई, उसी लेवल पे आप खेल लो। उसी सिर्फ अंतर क्या है कि उनको हाईलाइट बहुत ज़्यादा कर दिया गया और हमें कम। और अगर बॉडी बिल्डिंग में बात करें तो एक एथलीट है, वो वैसे तो देखिए बहुत बड़े हैं, सिद्धार्थ जायसवाल। यस मैम। है ना। हम हालांकि किए भी हैं उनके साथ वर्कआउट, बट अगर किसी एथलीट के साथ हम वर्कआउट करना चाहेंगे, वो सिंगल एक ही इंसान है, सिद्धार्थ जायसवाल, जिनके साथ हम करना चाहेंगे वर्कआउट। और उनकी जो चीज़ें हैं ना बहुत अच्छी है। आपको छोटी छोटी चीज़ें वो ऐसे समझाएंगे ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप बहुत बड़े एथलीट के साथ वर्कआउट कर रहे हो, और बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं। शायद मैम इसलिए आज ऊपर है, बहुत ऊपर है। तो मैम अगर हम यही इंडिया से बाहर चलें, मुझे थोड़ा कोई नहीं इंडिया से पसंद है। बाहर और मैम फीमेल Sorry बॉडी यार, बिल्डिंग ये तुम डालोगे तो कहा जाएगा ये देखो जरा, मतलब अभी कहीं पहुंची नहीं और ईगो देखो कितना है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। देखो हम उनके साथ क्या वर्कआउट करेंगे, आप ईगो से नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचिए। जो इंडिया के बाहर कोच है और इंडिया के बाहर एथलीट है ना, उनकी डाइट, उनकी बॉडी टाइप्स, उनकी सारी चीज़ें, यहाँ तो ऑक्सीजन भी उनका अलग है ना। तो हम उनके साथ क्या वर्कआउट करेंगे? वो कहेंगे शोल्डर ऐसे डालो, हम अपना शोल्डर ऐसे डालने जाएंगे, कट से टूट जाएगा। हम उनके साथ क्या ही वर्कआउट करेंगे? देसी इंडियन इंसान हो। यस मैम। और वैसे भी मुझे देशभक्ति कुछ ज़्यादा है मेरे अंदर। मैम होनी चाहिए आज के टाइम में, बहुत ज़रूरी बात। और आप कुछ लोग कहेंगे देशभक्ति और इंडियन कल्चर नहीं अपनाती है। बट कोई बात नहीं, देशभक्ति अलग हो गया, इंडियन कल्चर अपनाना अलग हो गया। जी। कल्चर अपनाते हैं, बस इंडियन कपड़े नहीं पहनते हैं, है ना। मैम यहाँ की सारी वर्कआउट खत्म, अब डेडलिफ्ट। हाँ, डेडलिफ्ट करेंगे, लाइट वेट करेंगे आज, अच्छा है ना। रहम। नहीं, लाइट वेट करेंगे। अच्छा ओके, हम सीधा चलते हैं सीधा डेडलिफ्ट। लास्ट वर्कआउट होने वाली है हमारी। हाँ, ये लास्ट होगी। हाँ, बैक टाइट रखो, ग्लूट्स पे वर्क करो। ठीक हो? यस मैम। डाउन कर दो, छोड़ दो, रहने दो। क्या हो गया? बैक पे लोड आ रहा था ना हमारे। अरे नहीं, मुड़ रहा है बैक हमारा। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपके साथ वर्कआउट करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। प्लस हमारे जो व्यूअर्स हैं, आई थिंक उनको भी सीखने को बहुत कुछ मिला होगा और मिलेगा।
तो मैम चैनल के बारे में, और पहले तो रेटिंग दे दीजिए मैम मुझे अभी तक की जितनी भी थी। अच्छी थी, 10 to 7 देंगे। तब भी बहुत है मैम, मेरी तो बहुत बड़ी बात है। 7 इसलिए देंगे क्योंकि बताने में ना मसल्स का लोड अच्छा आ रहा है। जी जैसे बहुत लोगों को कई बार बता दूँ उनके दिमाग में नहीं घुसता, बट बताने में मसल्स का लोड बहुत अच्छा आ रहा था, पोजीशन बहुत अच्छी है। बस थोड़ा सा हाइपर एक्सटेंशन करो जिससे हमारी बैक थोड़ी सी स्ट्रांग होगी, और सब बढ़िया। मैम कुछ हमारे चैनल के बारे में या हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको आप एक मैसेज देना चाहेंगे? वैसे हम आपको बता दें कि इनके थ्रू हम शायद बहुत कुछ बोल गए अंदर की बातें भी निकली है कि हमें क्या करना है, कैसे रहा, हमारी जर्नी कैसी रही। थैंक यू सो मच कि आप हमें हमारा इंटरव्यू लिए तो ऐसा दिए मैम, है ना। और इनका चैनल नो डाउट बहुत अच्छा होगा, और मैं फॉलो कर लेना ठीक है। सब्सक्राइब कर दो यार, अब इतना तो चलता है ना मैम। हाँ, इतना चलना ही नहीं, दौड़ना चाहिए। अब थोड़ा सा हम इन्हें करोगे तो हम भी हाईलाइट हो लेंगे अरे बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे चैनल में आने के लिए, हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, अरे क्योंकि बिजी शेड्यूल है आप। ऐसे और लोग आओ यार आगे वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए। और थैंक यू सो मच जी मैम, जैसे कि आप आए आगे, हमारा इंटरव्यू लिया, हमारी जर्नी के बारे में बताए, और थोड़ा सा अपनी सोच बदले लोग इंडियंस बॉडी बिल्डिंग को लेके। यहाँ सरकार इतना कुछ कर रही है, सरकारी नौकरी, वैकेंसी, सारी चीज़ें निकाल रही है, आप लोग भी अपनी सोच बदलिए। जी और हम लोग पेन के साथ लड़ते हैं, आप समाज के साथ लड़ लो। जी मैम, बहुत बड़ी बात मैम ने बोल दी है। ठीक है, तो मैम इसी के साथ वीडियो खत्म करेंगे। थैंक यू। तो आई होप अब एक वीडियो तो और आनी चाहिए, कमेंट कर देना नीचे कर वीडियो चाहिए तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।